नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। हम ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से 2024-25 के लिए मैथमेटिक्स कक्षा 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं और लास्ट पार्ट तक हमने कक्षा 5 के ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से 2024-25 के लिए गणित का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिया था। और वह एपिसोड यदि आपने नहीं देखा है, पिछला पार्ट नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसे देख सकते हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 16 से। 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, 15 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं और यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक से नेस और ओलंपियाड की एग्जाम के लिए। दिए गए चित्र को देखिए, आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देखने के बाद आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है पहले वो समझ लेते हैं। यहां पर एक बड़ा बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको इसे डिटेल में, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह रीढ़ की हड्डी है मैथमेटिक्स की फ्रैक्शन की भिन्न की। तो यहां पर एक लिखा है, इसका मतलब कि ये एक भाग है। ये मान लीजिए कि ये एक भाग है। इस भाग में यदि हम दो टुकड़े कर दें, इस भाग के हमने दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा यहां पर बन गया, इसी पार्ट के यहां पर इस प्रकार से दो टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा तो ये बन जाएगा और एक टुकड़ा इस प्रकार का और बन जाएगा इसी भाग के, ठीक है। इस बड़े वाले भाग के हमने दो टुकड़े कर दिए, तो 1/2 के ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे। तो इस भाग को बोलेंगे हम 1/2 भाग, इस भाग को बोलेंगे 1/2। इस 1/2 के यदि आप फिर से इस 1/2 के यदि आप फिर से टुकड़े करें, तो यहां पर आप आधा इधर कर दें, तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया आपका 1/4, ठीक है। आगे बात समझ में, 1/2 के दो टुकड़े करें तो 1/4 हो गया। अब आप 1/4 के फिर यहां पर दो टुकड़े करें, तो एक टुकड़ा आपका हो जाएगा 1/8, ठीक है। ये आपका भाग हो गया 1/8, ये वाला भाग हो गया 1/8। इसी प्रकार इस 1/4 से टुकड़े करें तो ये 1/8 और आपका ये हो गया 1/8, तो ये हो गया 1/8, ये 1/8 और ये 1/8, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। इसी प्रकार से इधर का पार्ट भी कंप्लीट आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है, यह आईएमपी प्रश्न है, बड़े ही ध्यान से इसे देखिए और समझिए, उसके बाद हम आंसर इसका देंगे। कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे? आपको यहां पर बताना है कि कितने 1/4 को मिलने से 1/2 बनेंगे, ठीक है। कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे? यहां पर 1/2 बनाना है, ठीक है। तो कितने 1/4 से मिलकर बनेगा ये? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या है? 1/4 1/4, दो 1/4 को 1/4 और 1/4 इन दोनों को मिलाने के बाद आपका 1/2 बनेगा। तो यहां पर दो 1/4 को मिलाने से कितने, दो 1/4 को यहां पर आप इसे 2 रख के देख लीजिए, दो 1/4 को मिलाने से 1/2 बनेंगे। एक ये वाला 1/4, इन दोनों को मिलाने के बाद 1/2 बनता है। ये वाला पार्ट आपका और यह वाला पार्ट आपस में बराबर है, इसके अंदर ये दो 1/4 है, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित है? यह भी आपका मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और इसे नेस के लिए सिलेक्ट भी साप्ताहिक शेड्यूल में किया गया है। किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित है? 3/5 भाग छायांकित है, इसका अर्थ है कि छायांकित भाग की संख्या 3 है। कितनी है? छायांकित जो भाग है उनकी संख्या कितनी है? यहां पर 3 है, छायांकित भाग 3 है। कितने में से है? तो आप यहां पर इन वर्डों का मतलब समझिए, कितने में से, ये छायांकित भाग कितने में से? तो यहां पर 5। 3/5 का मतलब क्या हुआ? हम 3/5 का मीनिंग देख रहे हैं। 3/5 का अर्थ है कि छायांकित भाग 3 है और कितने भागों में से? 5 भागों में से है। अब आप इसमें देखिए कि
5 भागों में से 3 भाग कौन से आपके डार्क किए हुए हैं। यहाँ पर यह डार्क है, यह डार्क है, यह डार्क है, यह डार्क है, ये डार्क है, मतलब पूरे 5 भाग डार्क है, तो ये आपका नहीं हो सकता। इसमें यह डार्क है और ये डार्क है, तो 2 हुए 5 में से, यह भी नहीं हो सकता। यहाँ पर यह आपका एक छायांकित है, डार्क है, यह भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 1 2 3 3 डार्क है, कितने में से, 1 2 3 4 5 में से, तो 5 में से 3 डार्क है, मतलब आपका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, राजू के सब्जियों के खेत में 9 बराबर हिस्से हैं। एक राजू का सब्जी का खेत है, उसमें 9 बराबर हिस्से, वह अपने खेत के कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। राजू के सब्जियों खेत में 9 बराबर हिस्से, वह अपने खेत के कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। ये उसके हिस्से हैं, ठीक है, ये उसके पूरे हिस्से हैं, 1 2, ये पूरा खेत है, मान लीजिए यहां से यहां तक ये राजू का पूरा खेत है। इस खेत में 9 हिस्से कर दिए, तो ये भैया ये 3 टुकड़े कर दिए, और 3 के फिर ऐसे खड़े टुकड़े करने के ये 9 हिस्से हो गए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 छोटे छोटे खेत बन चुके हैं। अब यहाँ पर बताना है कि पालक कितने हिस्से में वह उगा रहा है। अब देखो पालक कहाँ कहाँ पर है, वो हम देख लेते हैं पालक कहाँ कहाँ पर है। तो एक पालक तो इस खेत में है, एक पालक इस खेत में है, और कहाँ है, बस 2 ही पालक है, मतलब 2 खेत पालक के हैं। 9 हिस्से हो चुके हैं, तो हम छोटे छोटे हिस्सों को एक खेत ही कहेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 हिस्से हैं पालक के, कितने हिस्सों में से, तो यहाँ पर 9 हिस्सों में से पालक के 2 हिस्से हैं, तो इसे लिखेंगे 2/9। आपका आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 2/9, एक ये वाला खेत और एक ये वाला खेत, कुल मिलाकर 2 खेत हैं, और 2 खेत 9 खेत में से, तो पालक वाला भाग आपका 2/9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ठीक है, यह भी एक IMP प्रश्न है। यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं, एक बगीचा है जिसके अंदर 100 पेड़ हैं, और इनमें से 2/5 भाग आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे पेड़ कितने हैं। आपके पास यहाँ पर पेड़ कितने हैं, कुल आपके पास जो पेड़ हैं उनकी संख्या है 100। आम का भाग कितना है, आम के पेड़ की संख्या ना देते हुए उसका भाग दे दिया है कि 2/5 भाग आपका जो है आम ने घेर रखा है। तो शेष कितने पेड़ हैं, तो आम का जो भाग है इसकी संख्या नहीं पता है, तो हम आम की संख्या निकाल लेते हैं पहले। तो आम की संख्या कितनी है, तो 100 हमेशा इस प्रकार से निकालेंगे, 100 का 2/5 भाग, क्या पढ़ेंगे इसे, 100 का 2/5 भाग, 5 से आपने इसे काटा, तो यहां पर 20 बार और 20 दूना 40। ठीक है, तो 40 जो है क्या आ गई, आम की संख्या आ गई है। आम की संख्या 40 है, तो दूसरे पेड़ कितने होंगे, दूसरे पेड़, अब ये आम यदि 40 है और कुल पेड़ यहां पर 100 है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 40 को घटा देंगे। 100 में से जब आप 40 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 60। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दूसरे जो पेड़ हैं, ठीक है, यहां पर दूसरे जो पेड़ हैं उनकी संख्या 60 होगी। अब प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 ये रहा, और इसे भी हम सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे। आपको यहां पर बहुत ही IMP प्रश्न यह दिया गया है कि आप यहां पर क्या फिल करेंगे इन ऑप्शनों में से कि ये सब इक्वल हो जाए, सब बराबर हो जाए, समतुल्य हो जाए। ठीक है, जैसे 1/3,
हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 1/3 यहां पर लिखा है 2/6। क्या 2/6 को आप 1/3 लिख सकते हैं? तो यस, यहां पर आप इसे कैंसिल करें, 2 से 1 बार तो ये 3 बार, चलिए ये भी 1/3 बन गया। ये एक जादू है। अब 3/9, 3/9 में यदि 3 से 1 बार, 3 तिया 9, ये भी 1/3 बन गया। फिर 4/12, 4/12 में 4 से 1 बार, ये 3 बार, ये भी 1/3 बन गया। 5/15 तो ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये भी 1/3 बन गया। तो इस प्रकार से 12, इस प्रकार से ही आपको 12, तो 12 से यहां पर 1 का 3 गुना, 1 का 3 गुना, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो 12 तिया 36 आ जाएगा। तो फाइनली आपका यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 20 आपका सॉल्व होता है। अब 21 नंबर, इसे छोड़िए, कौन सा कथन सत्य है असत्य है छोड़िए। प्रश्न नंबर 22, यह एक आईएमपी प्रश्न है। आपका समय जरा भी वेस्टेज हम नहीं करना चाहते, इसलिए जो भी आपके लिए बेहतर क्वेश्चन है हम उन्हीं को लेते हैं। 8/52 का तुल्य भिन्न क्या है? 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 52, ठीक है, 8/52। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, इसको और आप कैसा सरल रूप में लिख सकते हैं? तो सरल रूप में लिखने के लिए यदि 2 से इन दोनों में भाग जाता है तो इसे काट दीजिए। 2 से आपका 8 भी कट जाएगा, 2 से आपका 52 में भी भाग चला जाएगा। 2 से काटा तो ये 4 बार, और ये 2 दूना 4 और 2 छंकी 12, इस प्रकार से आ गया। और क्या इसको आप फिर अगेन काट सकते हैं? क्या 2 से काट सकते हैं? 2 से 2 दूना 4 और 2 से ये 13 बार, तो फाइनली अंश में 2 है, हर में आपका 13 है। तो यहां पर हो गया 2/13। क्या यहां पर 2/13 कहीं आंसर में है? तो डी वाला जो आंसर आपका 2/13 है। तो आप 8/52 को सिंप्लीफाई करके बराबर 2/13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये और ये एक जैसा ही लिखा हुआ है, लिखने के तरीके में भिन्नता है, लेकिन गणित में इसका मान वैल्यू एक ही है, 2/13 मतलब 8/52। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, यह भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। यहां पर आपको 5 भाग दिखाई दे रहे हैं, इन 5 में से 2 आपको यहां पर छायांकित है। निम्नांकित में से कौन सा चित्र दिए गए चित्र के छायांकित भाग वाले भिन्न के तुल्य भिन्न को दर्शाता है? यहां पर इसका भिन्न क्या बन रहा है? 23 का, 23 क्वेश्चन का ये जो चित्र दिया है, इस प्रकार का आपका यह चित्र है। इस चित्र में 1 2 3 4 और यह 5, तो ये आपके 2 भाग छायांकित है, ठीक है, और 5 भागों में से है, तो कुल मिलाकर यह लिखा हुआ है 2/5, ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से यह तुल्य भिन्न आपको यहां पर बताना है कौन सी होगी। इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 10 5 15, तो ये आपका जो लिखा हुआ है यह हो गया आपका यहां पर 5/15। क्या लिखा है? 5/15, और इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/5। तो क्या ये एक जैसा है? ये वाला और ये वाला एक जैसा है? तो बिल्कुल नहीं है। अब बी वाला ऑप्शन आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर बी वाले ऑप्शन में ये आपके नीचे 10 है और ऊपर 4, तो 4/10 है। 2 से इसको काट दिया तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। क्या 2/5 यहां पर 2/5 है? तो इसका अर्थ है आपका बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। इसी प्रकार से सी और डी आपको मैच नहीं होगा। तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझ के कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 24, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा युग्म तुल्य भिन्न है? यहां पर तुल्य भिन्न बताना है। क्या 5/15 और 2/3 बराबर है? तो 5 तिया 15, यहां पर यह भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हम इसको करके दिखा देते हैं आपको सॉल्व।
5/15, तो 5 से एक बार, ये 3 बार, तो कुल मिलाकर 1/3 और 2/3। क्या ये इक्वल है? नहीं है। क्या इस प्रकार से इसे काटेंगे आप तो क्या ये इक्वल आएगा? यह भी नहीं आएगा। क्या ये इक्वल आएगा? यहां पर तो आपका सी जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ये दिखा देते हैं। यहाँ पर 15/20 लिखा है, इसका अर्थ है 15/20 का है कि इसको आपने कैंसिल किया 5 से तो 3 बार, और यहाँ 4 बार, कुल मिलाकर यह हो गया 3/4। और यहाँ पर 9/12 है, 9/12, 3 तिया 9, 3 चुकू 12, कुल मिलाकर 3/4। ये भी 3/4, यह भी 3/4, तो इसकी वैल्यू 3/4 है और इसकी वैल्यू भी 3/4 है, जो कि तुल्य भिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि ये दोनों तुल्य भिन्न हैं, क्योंकि इनका फाइनली आंसर एक जैसा ही आ रहा है सिंप्लीफाई करने पर, सरल करने पर। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 में भी सेम वही प्रोसीजर दिए। निम्न में से 3/5 के तुल्य भिन्न होगी, 3/5 के तुल्य भिन्न, तो यहां पर 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो यहां पर यह वाला ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए चित्र के तुल्य भिन्न को कौन सा चित्र दर्शा रहा है? यहां पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे IMP लिख सकते हैं। तो यहां पर ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि यहां पर 3 भाग है, 3 भाग में से 1 भाग है, तो यह हो गया 1/3। अब 1/3 वाला कहां पर है? इसका तुल्य भिन्न इसके जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुलनात्मक जरूर मिलेगा। तुल्य मिलेगा मतलब तुलनात्मक। यहां पर 4 है, यह नहीं हो सकता। यहां पर 4 है, यह नहीं हो सकता। बचे ये दोनों, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 मतलब 2/6। क्या 2/6 और 1/3 आपस में बराबर है या तुल्य है? तो यस, ये दोनों तुल्य हैं। इसे और मिला लेते हैं, यहां पर 1 है, तो यहां पर 1 होने के कारण यह भी नहीं होगा। यहां पर 2 है और 6 में से, यहां पर 3 में से 1 है, तो बात तो एक ही है। 3 में से 1, समझ रहे हैं, 3 में से 1 या 6 में से 2, बात तो एक ही है, तो यह कहलाता है तुल्य भिन्न। अब प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 इस प्रकार से है, इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? अब यहां पर वही 2 आपके यहां पर छायांकित है, 4 में से तो 2/4, 2/4 का अर्थ होता है 1/2 भी, तो आप 2/4 ले सकते हैं या फिर 1/2 ले सकते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका 1/2, ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है 1/2, 2 भागों में से 1 भाग छायांकित है। ये क्या है? ये आपका है 1/4, यहां पर 1 छायांकित है 4 भागों में से। ये क्या है? आपका है 1/3, 3 भागों में से 1 छायांकित। ये क्या है? आपका 2/3, 3 भागों में से 2 छायांकित। तो 1/2 कहां है? ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, यह भी एक IMP प्रश्न है। ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र का तुल्य भिन्न कौन सा चित्र दर्शा रहा है? तो जस्ट क्वेश्चन पिछले जैसा ही आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में है 1/4 की तुल्य भिन्न कौन सी है? इसे भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो सकता है हो, तो यहां पर यह लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्लू दे देता हूं कि यहां पर लिखा है 1/4, ये 4 भागों में से 1 भाग आपका छायांकित है, तो ये 1/4 है। यहां पर 8 में से 3 मतलब 3/8 लिखा हुआ है। यहाँ पर 2/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2/4 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 2/8। अब देख लीजिए आप कि इसके तुल्य क्या है? 1/4, मतलब ये आपका 1/4 यहाँ पर होता है। 8 भागों में से 2 भाग या फिर 4 भागों में से 1 भाग, तो यह आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताने में ही सॉल्व हो गया है। अब 29,
1/4 की तुल्य भिन्न कौन सी है? 1/4 की तुल्य भिन्न 3/6 नहीं होगी, 2/8 बिल्कुल होगी, क्योंकि 2/8 को आप सॉल्व करेंगे तो 2 से एक बार, 2 से ये 4 बार, 1/4 आ जाएगा। तो ये इसके तुल्य भिन्न है, ये सब नहीं होगी। 1/4, 1/4, 2/4 से यहाँ 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है और कई प्रकार के लॉजिक लपेट कर यह क्वेश्चन बैठा हुआ है। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को कई एंगल से समझना है और इस प्रकार के क्वेश्चन में कई मैथमेटिकल टूल भी उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखते हैं हम 30 का। ठीक है, आंसर नंबर 30 0.9 सेंटीमीटर का मान होगा। इसका मान क्या होगा आपको बताना है। 9 सेंटीमीटर, 9/10 सेंटीमीटर, 9 मीटर, 9/100 मीटर। ठीक है, आपको यहां पर सभी इन दोनों में सेंटीमीटर और यहां पर मीटर में दिया गया है। तो आपको यहां पर वो जानना चाह रहा है क्वेश्चन में कि आपको दशमलव की क्या समझ है। यहां पर 0.9 लिखा हुआ है। यदि आप इसे भिन्न के रूप में चेंज करें, बदलें, तो कैसे बदलेंगे? अब इसके नियम देख लीजिए, आप थोड़े से ध्यान रख लेना। नियम नंबर 1, यदि दशमलव आपका इस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, आपके राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड से, तो क्या होगा? नीचे की तरफ, नीचे हर में, जिसे कह सकते हैं हम हर, नीचे वाली संख्या होती है हर। नीचे इसके कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ है कि इसके बटे में 1 है। ये ऐसा भी मान सकते हैं कि आप 0.9/1 लिखा हुआ है, तो हर क्या है? आपका 1 है। तो हर में आपको जितने अंक इस तरफ ले जाएंगे उतनी ही शून्य बढ़ानी होगी। ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि आप दशमलव को इस तरफ लाते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर उल्टा करेंगे, जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट होगा से मतलब कि आप जो है हर से 0 हटाएंगे। ठीक है, आप 0 हटाएंगे, हर से 0 हटाते जाएंगे और दशमलव इस तरफ आपका आता चला जाएगा। और यदि आप इस तरफ से इस तरफ दशमलव को ले जाएंगे तो हर में 0 बढ़ाएंगे। ठीक, ये 2 बातें हैं। और भी कई नियम है, गुणा के नियम, भाग के नियम, कई प्रकार के नियम है। तो जहां जहां जिसकी जरूरत लगेगी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहां पर हम दशमलव को उस तरफ ले जाना चाहते हैं, इसलिए ले जाना चाहते हैं क्योंकि दशमलव को हम खत्म करना चाहते हैं। तो यहां पर ये आपका 0.9 है, यहां से दशमलव हटा और हम इसे यहां लाना चाहते हैं। मतलब हमने एक अंक इस तरफ ले आए, एक अंक इस तरफ लाए, मतलब हमने कर दिया 9 दशमलव यहां पर लगा दिया। इसके बटे में 1 चल रहा तो 1, तो यहां पर ये दशमलव हटने के कारण 1 0 यहां पर बढ़ जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 9/10। और किसी भी अंक के बाद यदि दशमलव लगा हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक उसके आगे कुछ भी अंक नहीं दिया गया हो 0 को छोड़कर। तो 9/10। तो फाइनली ये हो गया आपका 9/10। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ये आपका सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर अगेन आ गया। तो इस प्रकार 9/10 कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा आपका बी में 9/10 सेंटीमीटर। यह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर पिछले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, इस पार्ट में अगेन हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि आपको ये मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीका बिल्कुल पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो बेहतर लगे, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो आप वीडियो को एक लाइक कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने सभी मित्रों को बताइए कि आपके सर दिलीप पाटीदार, जिनका चैनल डीपी एजुकेशन, उसके ऊपर ओलंपियाड और नेक्स्ट एग्जाम के सभी
डिटेल मैथमेटिक्स 4, 5, 6, 7, 8 तक का सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने सारा कंटेंट आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया है। तो थैंक यू वेरी मच। और सभी प्रकार के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें देखिए, एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।